एक सवाल पूछता हूँ आपसे बिना किसी फ़िल्टर के। क्या आपके घर में कभी पैसा खुल के डिस्कस हुआ है? खुल के से मेरा मतलब है कि क्या एज अ फैमिली आपने कभी डिस्कस किया है कि हमारी इनकम कितनी है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं और हमारा डेट कितना? या बस इतना ही था कि पैसा है या पैसा नहीं है, बस पैसे की बात नहीं करनी है घर पे। मेरे घर में तो कभी नहीं हुआ। इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पता क्या होती है। वी ग्रो अप एज फाइनेंशियली इलिटरेट। वेलकम टू दाल फुल्का एंड फाइनेंस। किसी ने नहीं बताया, मैं बताता हूँ। और मैं हूँ अमरदीप मान। और ये पॉडकास्ट है उन सब के लिए जो यूएसए में हैं या किसी भी कंट्री में हैं, मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग सर्वाइवल मोड में होंगे, अभी वो पेचेक टू पेचेक चल रहे हैं। कुछ लोग वेल्थ एक्यूमुलेशन फेस में होंगे, कुछ लोग वेल्थ ग्रोथ फेस में होंगे, कुछ लोग अर्ली रिटायरमेंट के आसपास होंगे। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक चीज़ की जो हमारी कम्युनिटी में कभी नहीं डिस्कस होती। मनी, पैसा। Why money is considered a taboo talk in our community? I don't think ये सिर्फ अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम है। Money in general is not talked about in families. सोचिए अपने बचपन को। क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स को कहते सुना है कि मतलब इस महीने मेरा हाथ टाइट है, थोड़ा आराम से? तो जब ऐसा बोलते थे, आई मीन सबके पेरेंट्स ऐसा बोलते होंगे कभी ना कभी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। तो जब ऐसा बोलते तो मैं अपने डैडी की हाथ की तरफ देखता था। मैं क्या, अच्छा उन्होंने शायद मुट्ठी बंद की हुई है, हाथ टाइट है। बैड जोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये सब फैमिलीज़ में ऐसा होता ही होगा कि मतलब इस महीने हमारा हाथ टाइट है। तो उसका मतलब क्या होता था कि जो हमारे इस महीने के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारी इनकम को क्रॉस कर गए हैं। ठीक है, बट आपके पेरेंट्स आपको कभी कोई डिटेल्स नहीं देते थे, क्या नंबर्स हैं, क्यों ऐसा हुआ। इमरजेंसी फ़ंड का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, मुझे लगता है अभी भी नहीं है। तो ये सिर्फ मेरे या आपके घर की बात नहीं है, ये हम सबके घर की बात है। ऐसा होता ही है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। तो बात करते हैं कि ये साइलेंस कहाँ से आती, क्यों नहीं बच्चों को डिटेल्स बताई जाती हैं, क्यों नहीं हम मतलब पैसे के बारे में बात करते। तो सबसे पहली जो रीज़न है जो मुझे लगती है वो है नज़र। नज़र तो मतलब ऐसी चीज़ है एक इंडियन कम्युनिटी में, मतलब वो ऐसे घुसी हुई है, वो एम्बेडेड है जैसे समोसे में आलू। ठीक है, तो जब आपके पास पैसा है तो ये श्योर है कि आपके पैसे को नज़र लगेगी, तो उसके बारे में बात नहीं करनी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर इज़्ज़त का सवाल आएगा फैमिली की, तो फिर उसके बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है, तो ये फैमिली की सोशल स्टैंडर्ड को बचाने के लिए चुप रहो। तो मनी दूसरी रीज़न अभी चलो बात करते हैं। जब भी आप मतलब मेरी तो कभी हिम्मत नहीं पड़ी पापा से पूछने की कि आपकी सैलरी या आपकी इनकम कितनी है। आई मीन इतनी थी भी नहीं, बट शायद मुझ में कभी हिम्मत वो थी ही नहीं वो पूछने की। ठीक है, और अगर मैं पूछ भी लेता तो आगे से जवाब यही आना था, तू जाके पढ़ाई कर, ये मैं देख लूँगा, तो अपने काम से काम रख। ठीक है, तो इसलिए फिर हमें कभी मतलब पैसे के बारे में नहीं पता लगा, तो यहाँ से भी हमारी फैमिली हमारे लिए चुप रही। तीसरी रीज़न क्या है? हम इंडियन पेरेंट्स यूजुअली अपने बच्चों के बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। इन जनरल अपनी फैमिली के बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं,
तो आई एम इन द सेम बोट। जब भी हमें हमारा हार्ट टाइट है टू से, तो हम बच्चों को उससे शील्ड करके रखते हैं कि बच्चों को बचपन में ये स्ट्रेस ना दिया जाए। वो ठीक है, बट उसकी आयरनी ये है कि हमें 32-33 साल तक पैसा कैसे काम करता है समझ ही नहीं आता। एटलीस्ट मुझे तो नहीं समझ आया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो एक ये भी रीज़न है कि हम चुप रहते हैं कि बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखें। फिर अभी तो मुझे पता नहीं कितना वैलिड है, बट जब हम बड़े हो रहे थे तो जॉइंट फैमिली का कल्चर था। तो उसमें बड़े हमेशा ऐसा, मतलब पैसे बड़े संभाल लेंगे। ठीक है, तो उन्हें लगता था कि अगर बच्चे पैसे की बात कर रहे हैं, ये तो डुबोएंगे सारा पैसा, तो इनसे कोई पैसे की बात नहीं करनी। ठीक है, अगर इन्हें हमें थोड़ी सी छूट दे दी, इन्हें इनके साथ अपने फाइनेंसेस शेयर कर दिए, तो ये तो पैसे पे पानी फेर के आएंगे। और उन्हें ये भी डर था, और अगर इनके हाथ में पैसा लग गया तो ये जाएंगे कंट्रोल से बाहर। ठीक है, तो वो कभी डेमोक्रेसी बनी ही नहीं पैसे के लिए फैमिली में। और इसकी मैं एक और रीज़न बताता हूँ, सॉरी एक और फेलियर बताता हूँ इस चीज़ का, कि क्योंकि सब बड़े घर पे पैसा डिस्कस करते हैं, तो जो हमारी विमेन हैं हमारी इंडियन फैमिलीज़ की, उन्हें कभी पैसे की बात में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। ठीक है, तो देयर इज़ दिस होल जनरेशन ऑफ विमेन जो पैसे के बारे में टोटली अनइन्फॉर्म्ड है, एंड दे आर सो फाइनेंशियली डिपेंडेंट राइट नाउ। तो इसकी ये प्रॉब्लम भी होती है जब हम कहते हैं ना कि सिर्फ बड़े ही घर पे बात करेंगे पैसे की। और मुझे आखिरी रीज़न जो लगती है, आखिरी जो मेन रीज़न लगती है, कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, मान लो आपने बच्चों के साथ अपनी फाइनेंसेस, फैमिली के फाइनेंसेस शेयर करने शुरू कर दिए, और बच्चों ने जाकर रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को बता दिया पैसा है, ये बता दिया कि पैसा ज़्यादा है तो नज़र लगेगी, और अगर ये बता दिया कि पैसा कम है हमारे पास, तो लोग क्या कहेंगे, फैमिली की इज्जत जाएगी। तो ये मुझे रीज़न्स लगते हैं। बट एक बात मैं क्लियर कर दूं, हमारे पेरेंट्स ने जो किया हमारे लिए वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि उस समय उस सिचुएशन की वो डिमांड थी। ठीक है, तो इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है, आपके पेरेंट्स का भी कोई कसूर नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने जो उनके पेरेंट्स से सीखा, वो उन्होंने हमें उस तरह से सिखाया। ठीक है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कभी पैसे की बात नहीं की, तो हमारे पेरेंट्स ने भी नहीं की। ठीक है, और आई थिंक वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। बट हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जो हमारी जनरेशन है, हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि पैसा किस तरह काम करता है, सेविंग्स, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें, ताकि वो जब बड़े हों और पैसा कमाने लगें, उन्हें एक ऑलरेडी फाउंडेशन हो उनके पास कि मुझे कहाँ से बिल्ड करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इसकी रियल कॉस्ट क्या है। आई मीन नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, तो इसकी हमें कीमत क्या चुकानी पड़ती है। एक सीधा सा, चलो मेरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैं यूएस से आया था 2010 में। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट 16 साल हो गए। तो जब मैं आया था, मैं बिल्कुल फाइनेंशियली इलिटरेट था, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो चलो स्टडीज़ पूरी की, लोन उतारा, जॉब शुरू की। तो जॉब पे एक दिन एम्प्लॉयर वो 401k का उसने लिंक भेज दिया। मैं क्या 401k, पता नहीं क्या तब इतना, आई मीन आप एआई के साथ चैट करके पता भी नहीं कर सकते थे इतना। तो मैं क्या 401k, 401 हाईवे तो सुना है कनाडा में है, ओंटारियो में कहीं, बट ये के पीछे लगा के इन्होंने ये क्या लेके आया मेरे पास, इसको किसके साथ खाना है अब। तो वो किसी ने मेरे साथ में बैठा था डेस्क पे, उसने बोला कि अच्छा स्टॉक मार्केट में पैसा लग जाता है, फिर वो ऊपर नीचे होती है, और फिर वो उस हिसाब से पैसे तेरे चलेंगे। और मैं क्या, ना ये तो जुआ है, ये नहीं करना। तो मना कर दिया। और एम्प्लॉयर का मैच इज़ एसेंशियली फ्री मनी तो वो मना कर दिया।
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं तो फिर ठीक है, चलो इट्स ओके। फिर क्रेडिट हिस्ट्री कैसे, ये सारी चीज़ें आप फिगर आउट कर लेते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। बट जो बिग डील है वो ये है कि जो रिटायरमेंट की प्लानिंग हम शुरू करते हैं वो हम तब शुरू करते हैं जब हमारे घुटनों में दर्द होनी शुरू हो जाती है 45 में, ठीक है। बट रिटायरमेंट छोड़ भी दो, इन्वेस्टमेंट ही बोल लो चलो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो है टाइम, और उसके ऊपर कंपाउंडिंग डिपेंड होती है, ठीक है। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको हेल्प करेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी बढ़ेगी। तो आपके पास टाइम जो है ना वो सबसे बड़ा हथियार है इन्वेस्टमेंट में। तो एक बंदा जो 25 में शुरू कर रहा है, एक बंदा जो 45 में या 35 में शुरू कर रहा है, यू सी अ मैसिव डिफरेंस कि वो कितने कम पैसे में कितना कमाएगा, और 35 वाला पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट भी करेगा बट उसको वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सारा मैं चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा अगले आने वाले एपिसोड्स में, तो देखते हैं फिर। तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब जो हमें हर्ट करती हैं बाद में, क्योंकि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं। और ये गलतियाँ इसलिए नहीं होती कि हम पागल हैं या हमें सीख नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि इन्फॉर्मेशन गैप है, आपको कौन सिखाएगा। पेरेंट्स को पता नहीं है ये चीज़ों का, ठीक है, स्कूल में ये पढ़ाया नहीं जाता, और बैंक वाले आपको सिखाएंगे नहीं। अभी भी आप किसी बैंक में चले जाओ, वो कहेंगे सेविंग्स अकाउंट खुलवा लो, उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचना है, वो बोलेंगे इस पे इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 0.000003, आपको जो यील्ड मिलेगी। तो कोई नहीं बताएगा कि हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट खुलवा ले भाई जाके, 3 to 4% तुझे रिटर्न मिलेगी उसमें, ठीक है। तो इसलिए आपको खुद ही फिगर आउट करना है। और मैंने पहले भी बताया कि ये आपके पेरेंट्स की गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, ठीक है। बट हम इसको चेंज कर सकते हैं, अभी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। और यही मेरा मकसद है इस पॉडकास्ट के थ्रू, कि मैं जो इन्फॉर्मेशन गैप है उसको कम करने की कोशिश करूं। एटलीस्ट किसी को तो मेरी बात रिलेटेबल लगेगी। तो दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का नाम है दाल फुल्का एंड फाइनेंस। तो दाल फुल्के की तरह, जिस तरह दाल फुल्का हमारी स्टेपल डिश है और बिल्कुल सिंपल डिश है, उसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू सिंपल तरीके से इन्वेस्टमेंट समझाऊँ, पैसा कैसे काम करता है वो समझाऊँ। क्योंकि मैं कोई वॉल स्ट्रीट का बंदा नहीं हूँ, मैं कोई रैमजे सॉल्यूशंस का बंदा नहीं हूँ जो आपके ऊपर टेक्निकल जार्गन्स थ्रो करेगा। आई एम जस्ट समबडी लाइक यू जो यूएस में है और चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ कर ली हैं, कुछ अभी करनी है। तो इसलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे यूएस के फाइनेंस सिस्टम की, उसकी फाउंडेशंस क्या हैं, मतलब उसके पिलर्स क्या हैं, ठीक है। तो मैंने इस पॉडकास्ट को सीजन्स में डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट सीज़न जो है वो आपका फाउंडेशन का है, सेकंड सीज़न में हम एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, सिंपल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। फिर थर्ड सीज़न में हम जाएंगे, डीप डाइव करेंगे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। और फोर्थ सीज़न में फिर हम एडवांस टॉपिक्स शुरू करेंगे जो कि मैं बताऊंगा टाइम आने पे। तो इस तरह से मैंने इस पॉडकास्ट की जर्नी डिसाइड की है। तो आपने मेरा एक काम करना है, अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड एंड दिस पॉडकास्ट इन जनरल किसी के काम आ सकता है, क्योंकि मे भी कुछ लोग प्लान कर रहे हैं यूएसए आने की, कुछ लोग ऑलरेडी हैं यहाँ पे बट उन्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो आप ये एपिसोड प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि शायद उन्हें भी किसी ने नहीं बताया और वो भी खुद ही फिगर आउट कर रहे हैं चीज़ें, तो ये उनको हेल्प करेगा। मैं हूँ
अमरदीप मान और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।